हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बेस्ट चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बताने से पहले थैंक यू गाइज, आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए थैंक यू। आज का टॉपिक ये है गाइज कि आप लोगों की नज़र में इतना खटक क्यों रहे हो। लोगों की नज़र में आप इतना खटक क्यों रहे हैं, देखेंगे। चलते हैं, हमारी कार्ड शफल करते हैं। लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, ये जनरल रीडिंग है। लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं? अब हम स्प्रेड लगाएंगे। लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हैं, इससे पहले मैं राशियाँ मेंशन करूंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। लोगों की नज़र में आप इतना इसलिए खटक रहे हो क्योंकि आप बहुत प्यार से रहते हो। सबके साथ प्यार से रहना आपको अच्छा लगता है, बहुत लवेबल हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है। आप सबके साथ मिलजुल कर, घुल मिल कर रहते हो, वो भी प्यार से रहते हो। चाहे आपका दुश्मन क्यों ना आ जाए आपके सामने, उससे भी आप प्यार से ही रहते हो। इसी कारण आप लोगों की नज़र में खटकते हुए नज़र आ रहे हो। इतना क्यों खटक रहे हो? तो इसी वजह से खटक रहे हो। आप अपने लाइफ में आपका कोई रिलेशनशिप हो तो भी आप बहुत अच्छी तरह से उसे निभाना जानते हो, उनको कमिटमेंट देना जानते हो, उससे प्यार करना जानते हो। उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल आप में बहुत ज़्यादा है। आप उनको समझ लेते हो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके आसपास के दोस्त है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार है, आपके फैमिली मेम्बर है, इन सब का भी आप बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हो। सबको कुछ क्या चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इसके बारे में भी आप सोचते हो। सबको जो जो चाहिए वो देने की कोशिश करते हो। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना खटक रहे हो, ऐसा भी दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे बैकबाइटिंग करते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। आप इतना अच्छा रहते हो ना, सबके साथ खुश रहते हो, सबको खुशी देने का प्रयास करते हो। यही बात लोगों को आपकी खटक रही, इसी कारण आपको लोग इस नज़र से देख रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आपकी पीठ पीछे लोग बैकबाइटिंग करते हैं कि आप कैसे हो, अच्छे नहीं हो। ऐसी नज़र से भी लोग आपको देखते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, बुरे हो। चाहे आपके बॉस हो, आपके कलीग्स हो, ये भी आपके बारे में बैकबाइटिंग करते हैं, बॉस को भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लोगों की नज़र में आप इतना इसलिए खटक रहे हो कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे रहते हो, इसी कारण लोगों की नज़र में खटकते हुए नज़र आ रहे हो। आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती रहती है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो हर पल आगे बढ़ने के लिए आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपके फैमिली मेम्बर को क्या चाहिए, अभी इस वक्त किसकी ज़रूरत है, ये आपको समझ में आता है, तो आप उसको वो चीज़ देते हो, तो उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। और आपकी डिवाइन एनर्जी आपको हर पल आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हुए नज़र आती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। और आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
और आप में इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होने के कारण आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हो, दिल जो कहता है वही करते हो, इसी कारण आप अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। यही बात लोगों की नज़र में खटकती है आपके लिए, ऐसा भी दिखाई देता है। आप अपने लाइफ में ना बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आपका भी मूड कभी कभी स्विंग हो जाता है, कभी कभी आपका भी मूड अच्छा नहीं रहता है, बुरा हो जाता है। कभी कभी अच्छा रहता है तो कभी कभी बुरा रहता है। इसका इफ़ेक्ट हमारे वर्क के ऊपर हो जाता है गाइज। हमारा मन कहे, जब मन करे हम छुट्टी ले लें, जब मन करे हम काम करें, ऐसा आपका मूड हुआ तो आपको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप कंटिन्यू कोई भी वर्क नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंटिन्यू वर्क करना बहुत ज़रूरी रहता है और आपका दिल कहेगा कि आज मुझे ये नहीं करना चाहिए, आज मैं छुट्टी लेती हूँ। ऐसा करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसी कारण आप डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहते हो, आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद है। आपका चाहे मूड हो ना हो, आपको ये काम करना है मतलब करना है, ऐसा आप ठान लेते हो और वही काम करते हो। इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतने खटकते हुए नज़र आते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, आपका मन करे तब छुट्टी नहीं लेते हो, जब मन करे तब आप उठते बैठते नहीं हो। तो आप डिसिप्लिन में रहते हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हो। इसी कारण भी लोग, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के साथ साथ फोकस भी करते हो। इसी कारण कंसंट्रेशन के साथ आप कोई भी वर्क अच्छी तरह से कर लेते हो। लेकिन आपका मन करे तब छुट्टी लेना, मन करे तब काम करना, ऐसा आप करते नहीं हो। इसी कारण आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो और अदर पीपल जो आपको, जो लोग नज़र लगा रहे, लोगों को आप खटक रहे हो, तो वो खुद क्या करते हैं, वो उनका मन करे तब काम करते, मन करे तब छुट्टी लेते। इसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आपको, आपकी नज़र में वो खटक रहे, क्योंकि आप आगे ही बढ़ते रहे हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसी कारण आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यही बात लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो और हम पीछे रह रहे। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना खटक रहे हो। और ये भी दिखाई देता है कि आप ना शेर को भी वश में करने की एनर्जी रखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और आगे बढ़ने की चाह भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण आप अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए नज़र आते हो। आप शेर को भी वश में करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सबके साथ बहुत प्यार से रहते। आपको भी कभी कभी बहुत दुख दर्द उठाने पड़ते, लेकिन आप लोगों को दिखाते नहीं हो। आप अपने दुख दर्द रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, आप अपने दुख दर्द मिटाने की कोशिश करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। और आप हर व्यक्ति के साथ प्यार से रहते हो, प्यार भरे मैसेज देते हो, उनको प्यार दुलार देते हो, सबके साथ प्यार से रहते हो। चाहे दुश्मन क्यों ना आ जाए आपके सामने, उससे भी आप प्यार से ही बातें करते हो। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना खटक रहे हो नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आते ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में ही आते हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके लाइफ में कभी कभी मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते हैं या कोई कष्ट आपको मिल जाता है तो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो। आपके सपनों का महल भी ढह जाता है, फिर भी आप उससे उठ खड़े हो जाते हो और फिर से काम पर लग जाते हो। यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी एनर्जी है जो लोगों की नज़र में खटक रही है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ना जानते हो। बहुत ही प्यार से आगे बढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है इस दुनिया में हम आए हो तो हमें सब कुछ झेलना पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारे लाइफ में दुख आता है तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। ऐसा नहीं करने का गाइस, दोनों को भी बैलेंस करके चलोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसे भी आपका बिहेवियर है जो आप ज़्यादा खुश भी नहीं रहते हो, ज़्यादा दुखी भी नहीं रहते हो। यही बात लोगों की नज़र में आपकी इतना खटक रही है, क्योंकि आप सुख के, हैप्पीनेस के टाइम में भी बहुत हैप्पीनेस दिखाते नहीं हो और दुख के टाइम में भी बहुत दुख नहीं दिखाते हो। ऐसा लगता है आपको देख कर कि आपके लाइफ में कोई भी दुख दर्द नहीं है, सब हैप्पी है, ऐसा भी दिखाई देता है। ऐसी तरह से आप रहते हो, इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हो, तो यही वजह है। आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत सब कुछ है, वो भी बहुत अच्छी तरह से है, ऐसा भी दिखाई देता है। और आगे बढ़ने की एनर्जी भी आप में बहुत ज़्यादा है। आप अंडरस्टैंडिंग लेवल करते हो,
हो, आप में बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप सबको समझ लेते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेते हो। और आपके पास बहुत अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है, फिर भी आप अपने लाइफ में डाउन टू अर्थ रहते हो। किसी को भी आप दुख दर्द देने की कोशिश नहीं करते हो, खुद को भी दुख दर्द देना नहीं चाहते हो और औरों को भी दुख दर्द देने की कोशिश नहीं करते हो। यही नेचर लोगों को आपका खटक रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लोगों के नज़र में आप इतने इसलिए खटक रहे हो क्योंकि हर पल आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हो, इसी कारण लोगों की नज़र में आप खटक रहे हो। उन्हें लग रहा है ये इतना हैप्पी कैसा रह सकता है, हमें तो इतना हैप्पीनेस नहीं मिलता है, इनको कैसा मिलता है। आप उस सिचुएशंस को हैंडल करते हो, इसी कारण आपको हैप्पीनेस मिलता है। आप अपने लाइफ में सच्ची मोहब्बत चाहते हो, सच्चा प्यार चाहते हो, सच्ची खुशी देना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, सच्ची खुशी की कामना करते हो। ये सब बातें आप में दिखाई देती है और आपको होप भी है एक ना एक दिन मेरा अच्छा हो जाएगा, एक ना एक दिन मेरे लाइफ में अच्छी एनर्जी आ जाएगी, मेरा अच्छा हो जाएगा। आपको होप है, आप बहुत उदार है, दिल के बहुत सच्चे हैं और बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। यही बात लोगों की नज़र में इतना खटक रही है कि आप जो भी चीज़ मानते हो उस चीज़ के लिए हर हाल में कोशिश करते हो और उस चीज़ को पा लेते हो। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना खटक रहे हो और आपके लाइफ में भी परिवर्तन आ जाता है। वो कभी कभी आवश्यक परिवर्तन आ जाते हैं तो हमें भी उस टाइप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके लाइफ में ऐसा भी परिवर्तन आता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमें उसको सह कर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी दिखाई देता है। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना क्यों खटक रहे हो, तो इसी कारण खटकते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप आराम से निकाल लेते हो और आप खुद के प्रॉब्लम तो सॉल्व करते ही हो, औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप माहिर हो, ऐसे भी दिखाई देता है। इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतना खटक रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, ये औरों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, ऐसे भी वो सोच रहे हैं वो, और उनको बहुत बुरा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ये एनर्जी उनको अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा भी दिखाई दे। लोगों को ऐसा लगता है आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरे के प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपका नेचर इतना अच्छा है कि आप खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, औरों के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आपके हर प्रॉब्लम की कुंजी आपके साथ है, ऐसे भी लोगों की नज़र में इसलिए आप खटक रहे हो। और ये भी दिखाई देता है कि आप हायर कॉन्शियस और लोअर कॉन्शियस को बैलेंस करके चलते हो, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो, यूनिवर्स आपको हेल्प करते हुए नज़र आती है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद के तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतना खटक रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में आप खुद के ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप कितने अच्छे हो, यही बात लोगों की नज़र में खटकते हुए नज़र आ रही है। आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो, आप हायर कॉन्शियस और लोअर कॉन्शियस में बैलेंस करना जानते हो, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और आपके पास हर प्रॉब्लम की कुंजी है, ऐसा भी दिखाई देता है। ऐसे भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना खटकते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, न्यू सिरे से कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। आप एक जगह स्टक नहीं रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप अच्छा भी करना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप नए सिरे से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करें, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको मालूम है इस दुनिया में आए हो तो एक ना एक दिन हमें जाना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु ये हमारे लाइफ में दोनों ही सत्य है और इस सच्चाई को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें जो वक्त मिलता है उस वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना वक्त मिलता है उतने में हमें सब कुछ करना पड़ता है। इसी कारण हमें भी अच्छी तरह से कुछ ना कुछ इस लाइफ में आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतना खटकते हुए नज़र आते हो। आप अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं गवाते हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपना समय बर्बाद नहीं करते हो। यही क्वालिटीज़ लोगों की नज़र में आप इतना खटक रहे हो। आपके लाइफ में भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का आप इश्यू करके नहीं बैठते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। हमारा लाइफ ही ऐसा है गाइज कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ गए तो हम मुँह करके जाएंगे, ऐसा नहीं करने का। उसे ना
डट के सामना करना चाहिए। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसका डट के सामना करके आगे बढ़ना चाहिए, यही आपकी ख्वाहिश है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोगों की नज़र में आप इतना क्यों खटक रहे हो, इसी वजह से खटक रहे हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर भी बहुत प्यारा है और आपका नेचर इतना अच्छा है कि लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। यही बात लोगों की नज़र में आप इतना खटक रहे हो क्योंकि लोग आपको इतना क्यों पसंद करते हैं, यही बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इसी कारण आप लोगों की नज़र में इतना क्यों खटक रहे हो, तो यही बात है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।